हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपकी इंग्लिश को इजी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं। उनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो है फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो हमने डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे करते हैं हम लोग। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वर्ब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 हमने रूल पढ़ा है, V1 लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ हम SES यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ SES नहीं यूज़ करेंगे। और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर थिंग, जो भी दूसरी चीज़ है। ठीक है, अभी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट मोस्ट जितने हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो कोई ना कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सब में कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम को करने वाला होता है। हिंदी में कर्ता, सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं, किसी काम को करने वाला। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई का जो काम किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं, आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। तुम बाज़ार जाते हो, तुम बाज़ार जाते हो, तो यहाँ पे बाज़ार जाने का काम तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो तुम है यानी यू जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। वे हंसते हैं, कुछ लोग हैं जो हंसते हैं। वे दे, यहाँ पे जो दे है उनके द्वारा हंसने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस स्टार्ट विद सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लेना है, फिर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, फिर सिंगुलर के साथ SES लगाना है, प्लूरल के साथ SES नहीं लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा के हमारा सेंटेंस और अदर थिंग कोई होगी तो ख़त्म हो जाएगा। अदर थिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मम्मी बाज़ार जाती है, मदर गोज़ टू मार्केट। मदर गोज़ टू मार्केट, मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि बाज़ार जाने का काम मदर के द्वारा किया जा रहा है। गोज़ टू, गो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ SES लगेगा क्योंकि हमने बताया था कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो O से एंड होती हैं, CH से, SH से, X से, SS से, तो इनके साथ ES लगता है। तो गो के साथ हमने गो का एग्जाम्पल लिया भी था। गो के साथ ES लगा दिया तो गोज़ हो गया। गोज़ टू मार्केट या गोज़ टू टेम्पल कहीं में। तो ये जो टू टेम्पल है या टू मार्केट है जहाँ जा रही हैं वो अदर थिंग में आता है। ठीक है, और मार्केट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। मदर गोज़ टू मार्केट, और ये अदर थिंग हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके साथ हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, जिनको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एग्जांपल्स, ही गोज़ टू स्कूल। देखिए, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो स्कूल जाता है। ही गो वर्ब है, उसके साथ हमने ES लगाया क्योंकि ये O के साथ एंड होता है। गोज़ टू स्कूल। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है। सिंग्स वेरी वेल, सिंग के साथ ऐसा आएगा क्योंकि CH, SH, O, X और SS, इनके अलावा बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं उनके साथ हमको S लगाना है, तो हमने यहाँ S लगा दिया। इट सिंग्स वेरी वेल। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, वर्ब के साथ फिर SES हो गया, और फिर अदर थिंग हो गई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर थिंग हो गई। किसी में ऑब्जेक्ट होगा, किसी में नहीं भी होगा। शी ईट्स फूड, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लड़की कोई है। ईट उसके साथ S लगा दिया, और फूड, वह खाना खाती है। अब यहाँ पे फूड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, खाना, और यहाँ ये खाना जो आप खाते हो वर्ब है, खाने का काम करना, और शी। ठीक है, इसमें अदर थिंग नहीं है। दैट बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आ गया, प्लेस फुटबॉल। वर्ब के साथ प्ले के साथ S लगा दिया, प्लेस फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। आप क्या खेलते हो, वह लड़का क्या खेलता है, फुटबॉल, वह लड़का फुटबॉल खेलता है। इसमें अदर थिंग नहीं है। मदर कुक्स फूड फॉर अस, मदर यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट हो गई। वर्ब आपका हो गया कुक के साथ S लग गया क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो मैंने यूज़ किए हैं क्या हैं, सिंगुलर्स है, कोई भी प्लूरल नहीं आया, इसीलिए सबके साथ SES लग रहा है।
ठीक है ना। अफर्मेटिव कोई भी प्लूरल वाला सेंटेंस हमने नहीं लिया है उनके साथ एस ई एस वैसे भी नहीं लगेगा। फादर टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, फादर सब्जेक्ट है, टेक के साथ एस लग गया है, टेक्स, टी ऑब्जेक्ट है, एवरी मॉर्निंग अदर थिंग है। ही सब्जेक्ट है, ब्रशेस, ब्रश आपकी वर्ब हो गई, उसके साथ एस एच से एंड हो रहा है इसीलिए ई एस आ गया। हिज टीथ ये आपका ऑब्जेक्ट है, डेली, ठीक है, वो अपने ब्रश डेली ब्रश, वो अपने दांत डेली ब्रश करता है, ठीक है। अभी आप चाहो तो एक एग्जाम्पल मैं आपको प्लूरल का दे देती हूँ। अगर हम यहाँ पे चिल्ड्रन लिखें, चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली। चिल्ड्रन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फायर का मतलब जलाना, जलाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसीलिए फायर के साथ एस ई एस यूज़ नहीं किया है, क्योंकि प्लूरल के साथ एस ई एस यूज़ नहीं करना है। तो फायर जो हो गया हमारा मेन वर्ब हो गई, V1 हो गई, और क्रैकर्स जलाते हैं, यहाँ पे क्रैकर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑन दिवाली आपकी अदर थिंग हो गई। इस तरह से ये सेंटेंस प्लूरल का हो गया, जिसमें आपको बता दिया इसमें हमने एस ई एस यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एक ही प्लूरल का ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन। साथ ही साथ यहाँ अभी सब्जेक्ट आया था तो मैंने वो आपको फिर से यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट मतलब डूअर, कर्ता, किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। कोई काम किसी न किसी के द्वारा किया जाता है तो वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। वर्ब जो होती है सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो उसको हम मेन वर्ब पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्रियाएं, जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो सारी वर्ब्स होती हैं। कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम ही क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, विच इज़ गवर्न बाय अ वर्ब, जो कि किसी वर्ब के द्वारा गवर्न किया जाता है, मतलब किसी वर्ब के बाद किसी वर्ब के बाद आता है, ठीक है। किसी वर्ब, कोई भी वर्ब, जैसे अभी हमने अदर थिंग लिखी थी, ये वर्ब है, वर्ब के बाद आया था ऑब्जेक्ट। क्या जलाते हैं, पटाखे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट था आपका, क्या ब्रश करता है वो, हिज टीथ, उसके दांत। फादर क्या लाते हैं, क्या लेते हैं, टी लेते हैं एवरी मॉर्निंग। मम्मी क्या पकाती है, खाना। तो ये जो फूड है किससे गवर्न हो रहा है, मतलब हो रहा है वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन आपको पता ही है। नाउन वो होता है जो कोई भी चीज़, जगह का नाम, आदमी का नाम। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी फीलिंग, तो वो भी हो सकता है। और प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि ये ही, शी, इट, दे, ये आप किसी भी नाउन की जगह यूज़ करते हो। अगर नाउन लड़का है तो आप ही यूज़ करते हो, नाउन अगर आपका लड़की है तो आप शी यूज़ करते हो, वो सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब के हमेशा बाद में आएगा। तो ये आपका हो गया फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंस होता है, जिसमें हमने कोई नॉट, नहीं कोई क्वेश्चन है, ना कोई नॉट यूज़ हुआ है, ना ही क्वेश्चन के साथ नॉट है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सारे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले सेंटेंस पे चलेंगे, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। देख लेते हैं उसे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, हमने पहले अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव में हमने ये फ्रेमिंग देखी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका V1 आ रहा था, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, एस और ES हम लोग यूज़ कर रहे थे सिंगुलर्स के साथ, और फिर आ रही थी आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई भी अदर थिंग। अब इसमें क्योंकि हमने पढ़ा है अफर्मेटिव में एस और ES लगाने पे ही हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाता है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जो हमने डिटेल में पढ़ी थी, डू और डज, वो कहाँ यूज़ होंगी, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए देखिए HV मैंने शॉर्ट में लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपको, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम नॉट, NOT, नॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी, जो कि कौन सी होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, V1 यूज़ करनी है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हमारी अदर थिंग। यहाँ पे मैंने बता दिया है HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV मतलब मेन वर्ब, ठीक है।
चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ही सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया, ही आपका सब्जेक्ट है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस की? डू और डज। अब ही के हिसाब से लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर्स के साथ डज और प्लूरल्स के साथ डू। तो ही सिंगुलर है, उसके साथ डज लग गया। और उसके बाद क्या लगाना है? नॉट, डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद टू स्कूल, यहाँ पे अदर थिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो गया। मतलब क्या है? ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। इट डज नॉट, इट डज, अगेन इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। डज नॉट वॉज फर्स्ट फॉर्म सिंग वेरी वेल। अभी वह अच्छा गाना नहीं गाती है, वो गाना अच्छे से नहीं गाती है। शी डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है। देखो इसमें सब में ना का सेंस आ रहा है कि कोई काम नहीं किया जाता है, इसीलिए हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। शी डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फूड। यहाँ इस सेंटेंस में फूड आपका ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। दैट बॉय, वो लड़का, यहाँ पे भी एक ही लड़के की बात हो रही है, तो ये भी सिंगुलर है। अभी तक ही, इट, शी और दैट बॉय चारों सिंगुलर आए हैं, तो वापस डज यूज़ होगा। दैट बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, यह वो लड़का फुटबॉल नहीं खेलता है। डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। मदर डज नॉट, मदर फिर से सिंगुलर है, मदर तो इसलिए डज आ गया। मदर डज नॉट कुक फूड, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फूड आपका यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। मम्मी खाना नहीं बनाती है। चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन वाला हो गया सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या यूज़ होगा? डू, डज यूज़ नहीं होगा, डू यूज़ होगा। तो डू नॉट लाइक मिल्क, चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब डू आ गई, नॉट लाइक, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक मिल्क। चिल्ड्रन अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे, इसीलिए यहाँ पे हम डज नहीं यूज़ करके डू यूज़ करेंगे। डू नॉट लाइक मिल्क, बच्चों को दूध पसंद नहीं होता, बच्चे दूध पसंद नहीं करते हैं। तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो गया, नॉट लग ही गया, लाइक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और मिल्क, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है। दे डू नॉट टीच इंग्लिश, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। दे यहाँ पे फिर से प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, वे इसके साथ डू लग गया, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट, आई को हमने बोला है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कैसे कंसिडर करते हैं? एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ हम डू यूज़ करेंगे। आई डू नॉट लाइक मैंगो, मैं आम पसंद नहीं करता, या मुझे आम पसंद नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक आई गई, और मैंगो। और जब हम डू यूज़ कर रहे हैं, डू नॉट लाइक मैंगो, ठीक है, ओके। इसके साथ ही एक नोट है जो हमको ध्यान रखना है, वही नोट है, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी ऑलवेज यूज़ मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म V1। ये हमको बार बार इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस की जो पहली ब्रांच है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हमको V1 ही यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, उसका फ्रेमिंग क्या होता है देख लेते हैं। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है जिसको हम प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। अभी सबसे पहले मैंने आपको बोला था सारे सेंटेंसेस जो नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ सबसे पहले जो सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे कोई प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं? WH से शुरू होते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इन विच क्लास डू यू रीड, हाउ ओल्ड आर यू, WH से शुरू होने वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके। अभी ये क्वेश्चंस हमारे टेंसेस के क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन टेक की तरह होते हैं, जिनका मैंने आपको बताया था आंसर यस या नो में ही होता है कि क्या मैं ये काम करता हूँ, क्या मैं खाता हूँ,
क्या मैं उठता हूँ, क्या मम्मी खाना पकाती है, क्या बच्चे रोते हैं। तो ये अपने आप वाला ही क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस होता है, तो इसलिए हम जो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हम उसी को बाहर लेके आते हैं। तो फ्रेमिंग फिर कुछ इस तरह से हो जाती है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे हम, जिससे पता चल जाएगा ये एक क्वेश्चन है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर भी हम लोग कैपिटल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। हमने जो नेगेटिव बनाए थे उनको ही दिखा देती हूँ मैं आपको, उन्हीं के मैंने इंटरोगेटिव बनाए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया था ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। अब हमको यही डज़ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको हमको बाहर लेके आ जाना है, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। तो इसी को देख लेते हैं, इसी को देख लीजिए। देखिए डज़ बाहर आ गया, डी बड़ा हो गया। डज़ ही गो टू स्कूल, ये नॉट नहीं लगाना है हमको, नॉट को इग्नोर करना है, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव है, ओनली इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम इसे भी यूज़ करेंगे, अभी आपको नॉट को इग्नोर करना है। डज़ बाहर आ गया, उसके बाद डज़ ही गो टू स्कूल, और लास्ट में हमको क्या पुट करना था, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह से ये है इट डज़ नॉट सिंग वेरी वेल, नेगेटिव को निकालते हैं बाहर, डज़ बाहर आ गया। डज़ इट सिंग वेरी वेल, नॉट को इग्नोर करना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी आ गया, शी डज़ नॉट ईट फूड, तो डज़ को बाहर किया, डज़ शी ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने मदर वाला ले लिया है, डज़ बाहर आ जाएगा, डज़ मदर कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। फिर ये आई वाला आ गया है, आई डू को बाहर निकाला, डू आई लाइक मैंगो, क्वेश्चन मार्क। एक चिल्ड्रन वाला आ जाएगा, डू बाहर आ जाएगा, डू चिल्ड्रन लाइक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। एंड एक लास्ट है टीच वाला, जिसमें भी डू बाहर निकाल देंगे तो ये आ गया, डू दे टीच इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ होगा तो उसी से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के और बाकी सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। इससे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। और नोट में वही है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब हमने 3 सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, फिर हमने नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव पढ़ लिया, बचा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें क्वेश्चन भी आएगा और नोट भी लगाना है। तो वो एक लास्ट सेंटेंस बच रहे हैं, वो हम लोग उनकी फ्रेमिंग देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अब देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करनी है। इससे पहले हमने इंटरोगेटिव पढ़ लिया था, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। उसमें भी वही है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी सबसे पहले, जैसे हमने पहले इंटरोगेटिव में निकाली थी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और लग जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर थिंग के बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए हम वही नेगेटिव वाले सेंटेंस से देख लेते हैं कैसे बना रहे हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस था, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज़ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लेके आएंगे, डज़ ही नॉट वहीं रहेगा अपनी जगह, क्योंकि हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट ही लगाना है। डज़ ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। उसके बाद डज़ मदर नॉट कुक फूड, ये रहा, डज़ बाहर निकाल देंगे, डज़ मदर नॉट कुक फूड, क्या मम्मी खाना नहीं बनाती है। ये हम अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका आंसर या तो या हाँ होगा या ना होगा। हाँ मम्मी खाना बनाती है, नहीं मम्मी खाना नहीं बनाती है। उसके बाद हमने ये वाला ले लिया है, प्ले फुटबॉल, डज़ दैट बॉय नॉट प्ले फुटबॉल, डज़ दैट बॉय नॉट, ये रहा, डज़ दैट बॉय नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद चिल्ड्रन, तो डू चिल्ड्रन नॉट लाइक मिल्क, डू चिल्ड्रन नॉट लाइक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। डू दे नॉट टीच इंग्लिश, डू दे नॉट टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे मिल्क पसंद नहीं करते हैं, क्या वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। डू आई नॉट लाइक मैंगो, डू आई नॉट लाइक मैंगो, क्या मुझे आम नहीं पसंद, क्या मैं आम पसंद नहीं करती हूँ। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं का सेंस भी है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, दोनों चीज़ है इसमें, क्वेश्चन मार्क प्लस नॉट।
और इसमें भी वही आपका नोट है, यही याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी V1 यूज़ करेंगे। अब हमने चारों तरह के सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे अपना रिव्यू करेंगे एक बार प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ब्रीफ में मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगी और फिर हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का अगला ब्रांच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।